हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित। मैं आपको पहले ही बता दूं कि राजस्थान के करंट अफेयर का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में एक वीडियो में लगभग 80% से भी ज़्यादा जनवरी 2023 का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। सेकेंड वीडियो जो फरवरी का आएगा उसमें थोड़ा बहुत जो करंट अपना यहाँ का बचेगा वो हम उसमें कवर कर लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने पूरा कवर नहीं किया, 80% ही कवर किया है। लेकिन इस वीडियो में आपको स्टैटिक पोर्शन और दोनों ही पोर्शन इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। राजस्थान से 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? आप इस बार 2023 है तो यहाँ पे 23 से आप 3 याद रख सकते हो, तो उससे ध्यान रखना श्री और 3, तो इस बार कितनों को मिला है? तो ध्यान रखना कि 23 और 3 आ रहा है, लेकिन हमें याद रखना 4 को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार मिला है। डायरेक्ट हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे भी आएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब डिटेल देख लेते थोड़ी सी क्या है। 25 जनवरी 2023 को आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। और ये दिए किसको गए थे, आप याद कैसे रखोगे? अहमद मोहम्मद मूल लक्ष्मण, अहमद मोहम्मद मूल लक्ष्मण करके आप याद रखोगे। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये दोनों जयपुर के निवासी है, इसको ध्यान रखिएगा। और मूलचंद लोढ़ा जो है वो डूंगरपुर के। अब एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन आता है तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मूलचंद लोढ़ा पूछ ले कहाँ के निवासी हैं, तो ये ड जो है वो ड की तरह दिख रहा है, तो लोढ़ा जो है वो कहाँ के? डूंगरपुर के। ड से आप याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा मूलचंद लोढ़ा कहाँ के? डूंगरपुर। और ध्यान रखिएगा लक्ष्मण सिंह जो है वो जयपुर के लापोड़िया गांव के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मण सिंह का जो निवास स्थान है वो लापोड़िया गांव आपका जयपुर में स्थित है। अब ये मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह जी जो हैं वो दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो जयपुर के निवासी हैं वो कला क्षेत्र से आते हैं। कव्वाली के गायक के रूप में इनको जाना जाता है, गज़ल और कव्वाली ये गाते हैं, तो कला क्षेत्र से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन अहमद और मोहम्मद ये दोनों जो व्यक्ति हैं इनको हुसैन बंधु के नाम से जाना जाता है। और हुसैन बंधु जो है इनको 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बैकग्राउंड में जाके कभी क्वेश्चन बने तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई है। और ध्यान रखिएगा कि जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी है। ललित कला पूछ ले तो ध्यान रखिएगा वो आपकी कहाँ पे है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में स्थित है, तो ललित कला जयपुर में, जबकि संगीत नाटक अकादमी आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा जोधपुर में। अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो श्रीमती बिनाका मालू है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आया तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ध्यान से आपको याद रखना है कौन किस क्षेत्र से संबंधित है, पुरस्कार कब दिया गया है और किस अवसर पर दिया गया है। इस एक क्वेश्चन के साथ आपकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे कवर हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित प्रकरण का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? एक समिति एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, मैंने यहाँ पे और समिति को इंक्लूड किया जिससे कि आपका इस क्वेश्चन के साथ आपकी और भी समितियां यहाँ पे आपके अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत ध्यान से आराम से सुनिएगा। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आपको सारा डेटा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अहमद मोहम्मद मूल और लक्ष्मण जी जो थे वो आपके कहाँ के निवासी थे? तो हमने पहले ही बोला है कि वो लापोड़िया गाँव जयपुर के। और मूलचंद लोढ़ा जो है वो डूंगरपुर के निवासी थे। अहमद और मोहम्मद आपके जयपुर के निवासी थे। इनको 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, 25 जनवरी को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब परमेश चंद कमेटी के बारे में आपने पढ़ा है कि प्रतापगढ़ जिले के गठन से संबंधित जो कमेटी थी वो कौन सी थी आपकी? तो वो परमेश चंद कमेटी थी। इसके साथ राम लुभाया समिति, ध्यान रखिएगा नए नए जिले देके लुभाया ऐसे याद रख सकते हैं, तो राम लुभाया समिति का जो संबंध है वो राजस्थान में जो नवीन जिलों का गठन हुआ है तो नए जिलों के गठन से संबंधित आपकी राम लुभाया समिति है। खेमराज जाट समिति और बलवंत राय मेहता तो आपको पता है एक पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और खेमराज जाट समिति जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित प्रकरण का अध्ययन करने के लिए खेमराज जाट समिति का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होने वाला है। लेकिन डिटेल अगर देखी जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेमराज जाट जो समिति है तो 20 जनवरी 2023 को हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी ने राज्य में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधित प्रकरण का अध्ययन करने के लिए इस समिति के गठन के प्रस्ताव को क्या दे दिए? मंजूरी। अब इसके साथ मैंने और समिति इंक्लूड की, जब कभी आपके इंडियन वाला पोर्शन अगर सिलेबस में होगा और वहाँ पे करंट अफेयर या कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे आसानी से इसको सोल्व आप कर सकते हैं। अशोक मेहता समिति का संबंध आपको पता है पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध भी आपका पंचायती राज से है। तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति का जो संबंध है
वो ध्यान रखिएगा कि आपका पंचायती राज से है। सुरेश तेंदुलकर समिति, आपको पता है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। सरकारी आयोग की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध को डिफाइन करने के लिए, केंद्र राज्य संबंध को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए और अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और राजा मन्नार की अगर बात करें तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जयपुर में फिल्म फेस्टिवल, आपको पता होगा कि जयपुर में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और कौन सा संस्करण था इसके बारे में आपको बताना है। मैं पहले बता दूं, आपको दिख रहा है जयपुर फिल्म फेस्टिवल, एफ मतलब ऐसा लग रहा है आपको 5 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये 15वें नंबर का था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार के लिए। डिटेल से थोड़ा सा देखें तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया और कब से कब तक, 6 से 10 जनवरी 2023 तक जयपुर के आइनॉक्स जीटी सेंट्रल में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 15वां संस्करण इसके आयोजन में था इस बार। और इसमें जो सहयोग किया गया है इस फेस्टिवल में, वो पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका सहयोग किया गया है। और इसमें क्या था कि फिल्मों से मानसिक योग जो है वो इसकी थीम थी और अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंतर्गत दिया गया है। सारे फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं, एक एक फैक्ट यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के बराबर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कम से कम 15वां संस्करण ये ध्यान रखना है, कौन सी थीम थी तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसने सहयोग किया ये भी ध्यान रखना है, और अपर्णा सेन किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी जरूर मदद करेगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि नानेरा जो फिल्म है, नानेरा जो फिल्म है मतलब नानाजी जहाँ पे रहते हैं उसे नानेरा कहा जाता है। तो नानेरा फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको बता दूं कि नानेरा जो फिल्म है वो आपकी दीपांकर प्रकाश जी के द्वारा जो है वो निर्देशित की गई है। तो दीपांकर प्रकाश नानेरा से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे पंकज मित्तल जी का दिया गया है। आपको याद रखना है कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है, राजस्थान हाईकोर्ट के इससे पहले अभी जो न्यायाधीश है उससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे वो पंकज मित्तल जी थे। और यहाँ पे नुपुर भाटी जी, शुभा मेहता जी और रेखा शर्मा जी जो नाम दिए गए हैं, ये वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं। आपको अगर पता हो तो आरएस के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, जिससे क्या होगा ये नाम आपके बार बार फेमिलियर होंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नुपुर भाटी, शुभा मेहता और रेखा शर्मा, ये 3 वर्तमान में ध्यान रखिएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश महिला के रूप में काम कर रही हैं, इसको ध्यान रखना है। और पंकज मित्तल जी जो थे वो 14 नंबर के राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का अपना आंसर कौन सा होगा, दीपांकर प्रकाश इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होने वाला है। तो डिटेल देखते हैं, ये नानेरा फिल्म के बारे में हमने इसकी डिटेल देखी है कि इसके क्या क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी नानेरा फिल्म के बारे में डिटेल देखें तो 11 से 15 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया और अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव का आयोजन 11 से 15 जनवरी तक किया गया है। कहाँ पे किया गया है क्वेश्चन पूछे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया गया है। संस्करण कौन सा है तो आपको ध्यान रखना, अजंता आप लिख रहे हो तो उसको आप 8 बना सकते हो, तो 8वां संस्करण था, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ कि नानेरा जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन का इसको पुरस्कार मिला है। और इसमें ध्यान रखिएगा, वैसे ये नहीं पूछता है पर फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा, 1 ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया गया है। काम की चीजें क्या है, 8वां संस्करण था, कब से कब तक, क्योंकि जनरली आरएसएम एसएसबी के पेपर में तारीख भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो नानेरा क्या है कभी ये भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, नानेरा राजस्थानी फिल्म है। नेक्स्ट है कि प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर आपका कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा जयपुर में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, जयपुर में स्थापित होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है, अभी मैंने बताया था नुपुर जी है, रेखा जी हैं, तो ये अब मैंने आपको बताया है, और शुभा जी हैं। तो रेखा जी का नाम मैंने आपको बताया है, नुपुर जी का नाम मैंने आपको बताया है और शुभा मेहता का नाम बताया है। 3 वर्तमान इसमें न्यायाधीश हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से बन सकता है, मैं बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आरएस फर्स्ट ग्रेड इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखो पॉलिटी से मिक्स करके कैसे बन सकता है उसको आप ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने आरएस का पेपर दिया है उनको पता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ 16 जनवरी, क्योंकि हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो 16 जनवरी 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों
न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। तो पहला तो क्वेश्चन है कि कितने हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, तो 9 की हुई है। अब 9 के नाम आपसे नहीं पूछेगा इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। अब न्यायाधीश में कौन है, तो ध्यान रखिएगा उस समय जनवरी में पंकज मित्तल जी थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मुख्य पीठ इसकी जोधपुर में शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महिला न्यायाधीश शुभा मेहता, रेखा बोराना और नुपुर भाटी, ये 3 महिला न्यायाधीश है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 दंपत्ति न्यायाधीश है। अब 2 दंपत्ति न्यायाधीश में कौन है, जस्टिस महेंद्र गोयल जी जो है उनकी पत्नी है शुभा मेहता, और पुष्पेंद्र भाटी जी जो है उनकी जो पत्नी है वो है नुपुर भाटी। तो ध्यान रखिएगा कि नुपुर जी, पुष्पा जी, ये ध्यान रखिएगा, और महेंद्र जी और शुभा जी को आपको ध्यान रखना है कितने दंपत्ति है, क्योंकि कभी कभी ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जनरली बहुत सारे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तो आपको पता चल गया। अभी 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, तो टोटल हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो गई अपने 35, कितनी हो गई 35, और 35 हो गई तो टोटल कितने थे, तो टोटल होते हैं उसमें 50, जिसमें से 35 की नियुक्ति दोस्तों हो चुकी है। तो 35 न्यायाधीश आ चुके हैं। अब न्याय व्यवस्था काफी अच्छी चलने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छी इन द सेंस की मामलों का निपटारा काफी जल्दी तरीके से हो जाएगा, कोई भी चीज जो है वो डिले नहीं होगी, क्योंकि पहले कम न्यायाधीश थे तो वो फर्क पड़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा, पहले 26 आप बोल सकते हो, वर्तमान समय में 35 है। अब इसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन कभी बनाए तो ये बन सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई कब है, तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1949 को हुई। और इस समय जब स्थापना हुई उस समय राष्ट्र प्रमुख जो थे वो सवाई मानसिंह जी थे, और उस समय स्थापना इसकी कहां पे हुई थी आपको पता है, तो ये जयपुर में हुई थी। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, इसको शिफ्ट किया गया कहां पे, आपका जोधपुर में, और जोधपुर में 1956 में इसको शिफ्ट किया गया है। अब किस समिति की सिफारिश पर ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे पी सत्यनारायण जो राव समिति है उसकी सिफारिश पर इसको स्थानांतरित किया गया। इसके बैकग्राउंड में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में जो 41वें नंबर के हैं, आपको पता हो तो ये नंबर भी पूछा गया था शायद, आई थिंक रीट के पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर के, तो 41 नंबर के न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसी जो है वो 41वें नंबर के चीफ जस्टिस है राजस्थान हाईकोर्ट के। इस एक स्लाइड में कितने क्वेश्चन है, और मैं पक्का बता रहा हूं आरएस का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली करंट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 17 जनवरी 2023 तक कौन सा सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो राज्य स्तर पर आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सड़क सुरक्षा मतलब कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो आपकी 32 टूट जाएगी। तो नंबर कौन सा है आपका, 32वें नंबर का है। तो 32वें नंबर का जो है वो 11 से ये मनाया गया। अब इसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सड़क से संबंधित पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के देख सकते हैं करंट के साथ। और एक और क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व था तो कितना था। इस प्रकार का क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जाके डिटेल देखते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 32वें नंबर का था, इसको ध्यान रखना, 32 टूट जाएगी अगर सड़क पे सही तरीके से नहीं चलोगे तब। 2,78,813 किलोमीटर 2022 में सड़कों की लंबाई, आर्थिक समीक्षा का डेटा मैंने यहाँ पे लगा रखा है। 31 मार्च 2022 तक की अगर मैं बात करूँ सड़कों का घनत्व, क्योंकि सड़कों का राजस्थान में इक्का चलता है, तो 81.47 आप ध्यान रखिएगा 100 मतलब कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की रेंज में आप ये बोल सकते हो। और भारत का जो घनत्व है वो कितना है, भारत में सड़कों का घनत्व 165 है। अब ये भी ध्यान रखिएगा 165 में से 81 माइनस करोगे कितना आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके बैकग्राउंड डिटेल आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि भारत के सड़क घनत्व से राजस्थान का कितना कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या कितने गुना कम है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो बात हो गई कौन से नंबर का था, ये बात हो गई टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है और सड़कों का घनत्व कितना है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की रेंज में, ये हमने पढ़ा है। 89.39 राजस्थान में ग्रामीण सड़कें जो है उनको जोड़ दिया गया है, तो अभी भी लगभग 11% बची हुई सड़कें हैं। ये डेटा भी एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है। अब बात करें तो राजस्थान में जो सड़क है उसको 5 प्रकार से बांटा गया है। एक तो ग्रामीण सड़कें हैं, एक अन्य जिला सड़क है, राज्य राजमार्ग है, मुख्य जिला सड़क है और राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामीण सड़कों की लंबाई ज्यादा है, 186,762 आप ध्यान रखिएगा, 186,762 आपको ध्यान रखना है। अन्य जिला सड़क की बात करें तो 51,224 आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखोगे, आसानी से याद रहेगा। राज्य राजमार्ग पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है तो खतरा उत्पन्न होता है, खतरा से 17 ध्यान रखिएगा, 17,237। और मुख्य जिला सड़क मुख्य है
तो 13 जिले की सड़क मुख्य है, तो 13 से कितना बनेगा, 13,270 बनेगा। तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया रहेगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे कम है तो 10,618 आपको ध्यान रखना है। लास्ट बार भी लगभग इसी के आसपास डेटा था। तो ये 5 प्रकार की सड़कें, पहला क्वेश्चन तो यही है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आरोही अवरोही क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये डेटा भी अपने बहुत काम का, इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपको पता हो तो एक क्वेश्चन पूछा था RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। और इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अक्टूबर। जो गवर्नमेंट जो सरकारी बसें होती है, आपने देखा होगा RSRTC उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो 1 अक्टूबर 1964। अब बैकग्राउंड में एक और क्वेश्चन पूछा है, 1 अक्टूबर 1964 को जो राजस्थान सड़क परिवहन निगम, तो किसके तहत इसकी स्थापना हुई, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना हुई है। आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैंने इंक्लूड किया है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक समीक्षा का डेटा एज ए करंट अफेयर की तरह यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, हम सभी को पता है कि कौन है वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के वो लेखक हैं। 16 जनवरी 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र DB गुप्ता जी का नाम आपने सुना होगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त है अपने DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता जी। पूर्व DGP को राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पे, इनके नीचे जो है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के नीचे सूचना आयुक्त होते हैं, उसमें से एक की नियुक्ति की है, वो कौन है, तो ध्यान रखना है कि मोहन लाल लाठर जी जो हैं वो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। रेहाना रियाज चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, तो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अगस्तिन जॉर्ज मसीह जो हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें नंबर के CJI हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये इसलिए इंक्लूड किया है जिससे आपके पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाए, इसको ध्यान रखना है। मोहनलाल लाठर जी जो है वो सूचना आयुक्त हैं। रेहाना रियाज चिश्ती राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मधुकर गुप्ता जी राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगस्तिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नोवा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो 9th नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया वो कौन से नंबर का था, तो इसका आयोजन किया गया वो आपका कहाँ पे किया गया है, उदयपुर में। और 9th नंबर का बर्ड फेस्टिवल था, इसका आयोजन आपका कहाँ पे किया गया है, उदयपुर में किया गया है। आशाएं द फिलिंग स्टेशन कारागार विभाग की बंदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल कहाँ शुरू की है। ये आशाएं द फीलिंग जो है, ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोल पंप है जो कि कारागार में जो कैदी होते हैं उनको क्या है, एक प्रकार से रोजगार और आमजन से जोड़ने के बेसिस पे अलवर में इसका शुभारंभ किया गया है, जिससे कि कैदियों को इस रोजगार में इंक्लूड किया जाए और बंदियों को ये चीज़ की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना है कि 88%। अब आपसे हमें भी पता है कि राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू हो चुकी है और दुर्घटना बीमा योजना जो वो 1 मई 2022 से लगभग लागू हो चुकी है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2005 के अनुसार पूछे तो 88% राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा हो चुका है, जबकि वर्तमान में क्योंकि MRC के कैंप भी हो चुके हैं, आपको पता होगा महंगाई राहत कैंप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले थे, तो MRC कैंप हो चुके हैं, उसके बेस पे मैक्सिमम लोगों का बीमा कवर मिल चुका है। लेकिन इस सर्वे के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको 88% ध्यान रखना है, डेटा जनवरी का है इसलिए 88% शो हो रहा है। नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया, वो कहाँ पे किया गया है, तो हमें पता है कि उसका आयोजन नेशनल सिल्क एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया है, इसके बारे में दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर PS जेतावत ने गणतंत्र दिवस 2023 पर आयोजित परेड में पहली बार वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांड फोर्स का नेतृत्व किया। उनका संबंध किस जिले से माना जाता है, आपको पता है कि ध्यान रखिएगा जेता और कुंपा से आप याद रख सकते हैं, तो पाली वाला गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में आप ध्यान रखिएगा, तो उससे भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि पाली। तो 2-3 क्वेश्चन है कि स्क्वाड्रन जो लीडर है उनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा PS जेतावत था, और जिन्होंने कि ये परेड में भाग लिया था कौन सी फोर्स थी, तो गरुड़ कमांड फोर्स थी, और कहाँ की निवासी हैं, तो पाली की। इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। सौर पंप की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही सौर ऊर्जा में भी बात करोगे तो भी उसी स्थान पे आ रहा है, और सौर पंप में बात करोगे तो भी उसी स्थान पे, प्रथम स्थान पे राजस्थान है, हमेशा रहेगा, काफी इंपोर्टेंट है। कापड़ी आवास में पंप लगाया गया था, इसके बारे में आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट की बात करूं तो गैस सिलेंडर से LPG गैस लीक रोकने से संबंधित आइडिया के लिए
एमन बानो का चयन केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड जो है उसके लिए चयन किया गया एमन बानो का, उनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर से उनका संबंध है। ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आपको सब याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और अच्छे तरीके से इसका लाभ उठाइए। 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले में एक बाबा रामदेव पशु मेला आयोजित किया जाता है। वो किस जिले में है? आपको भी पता है कि नागौर में उसका आयोजन किया जाता है। 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन, बाबा रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नागौर में किया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 15 जनवरी 2023 राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान शुरू किया है। यह किस जिले में है? तो ध्यान रखना है अलवर जिले के पुनखर गांव से राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई कि नल पानी या जो भी आपकी समस्या है सड़क से संबंधित, बिजली से संबंधित, वो पंचायत के कार्मिक आपके घर तक आएंगे और इसका शुभारंभ किया गया है। 15 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के पुनखर गाँव से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की है। अब शुरुआत क्यों की? इसका टारगेट क्या था? इस अभियान के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर हर घर में पहुंचकर ग्रामीण से संवाद किया जाएगा और ग्रामीणों की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्या का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तारीख इंपॉर्टेंट, दूसरा किसने शुभारंभ किया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट, गांव कौन सा ये इंपॉर्टेंट, और नंबर 3 कि कौन सा अभियान है और कहां से शुरू किया गया, किस जिले से शुरू किया, इसको ध्यान रखना है। 16 से 22 जनवरी 2023 तक टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो टूरिज्म पोलो कप का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा रामबाग, और रामबाग आपका जयपुर में स्थित है। टूरिज्म पोलो कप का जो है वहां पे आयोजन आपका किया गया है। इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बन सकता, जो डिटेल में बनेगा मैं आपको डिटेल से ऑलरेडी बता रहा हूं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ध्यान रखिएगा जोधपुर में किया गया। पश्चिम का जो इंपॉर्टेंट जिला है उससे भी आप याद रख सकते हैं, तो जोधपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर देखा जाए तो 6 से 15 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया है। 33वें ये नंबर कौन सा था इसका? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का, तो 33 नंबर का था। और थीम क्या थी? तो विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ग्रेड RAS में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट लगा के दे दिया और प्रश्न पूछा कौन सा गलत है आइडेंटिफाई कीजिए। तो 33वां था और थीम क्या थी? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान इसकी थीम थी। अब क्वेश्चन ये है कि आयोजन किया तो किन किन ने मिल के आयोजन किया है? एक तो ध्यान रखिएगा जोधपुर का जिला प्रशासन, क्योंकि वहां पे हो रहा है तो उसका जिला प्रशासन काम करेगा। दूसरा है कि इसका नाम क्या है? पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प है, तो जिला उद्योग केंद्र उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर और नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्री एसोसिएशन जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 3 चीजें इसमें आई हैं। जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर और नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमुरी का आयोजन कहां पे किया गया? जेतारण पाली की जो स्क्वाड्रन लीडर थी उसी क्षेत्र से पाली में इसका आयोजन किया गया है, रोहट पाली। पूरी डिटेल में आपको यहां पे बता रहा हूं। राष्ट्रीय स्काउट इसमें एक बोल सकते हैं और गाइड्स इसमें 2 हैं, तो गाइड्स और स्काउट दोनों मिलकर इस जमुरी का आयोजन मतलब यहाँ पे हुआ है। और नेशनल लेवल की जो जमुरी है उसका आयोजन दोस्तों यहाँ पे किया गया है। 4 से 10 जनवरी 2023 तक संस्करण कौन सा था? 18वीं ये जम्बूरी थी। आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गांव तो था निम्बली ब्राह्मण गांव और पंचायत समिति थी आपकी रोहट और जिला था आपका पाली। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे तोड़ के आपको पता होना चाहिए। उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने। थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति इसकी थीम रखी गई थी। प्रोमो गीत जो था वो क्या था कि पाली धरा लाग्यो मेलो। कौन सा था? पाली धरा लाग्यो मेलो। उससे पता चल रहा है कि जमुरी कहाँ पे आयोजन किया गया है। आर्किटेक्ट जो थे इसके डिजाइन जो जिसने किया था वो सुंदर राठौड़ थे। बहुत सुंदर डिजाइन किया, तो सुंदर राठौड़ यहाँ पे बन गए। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है? 67 साल बाद इसका आयोजन हुआ है दोस्तों और मेजबानी के लिए राजस्थान को चुना गया था। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957, आज से 67 साल पहले इसका आयोजन किया गया था। जयपुर में आयोजित होने वाली मतलब या जयपुर दूसरी राष्ट्रीय जमुरी आयोजित की गई थी। ये कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1956-57 में की गई थी। और आयोजन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारी वायुसेना है उसने सूर्य किरण प्रदर्शन यहाँ पे किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक सेक्टर में राजस्थान को फर्स्ट रैंक इसके अंतर्गत मिली है। 18वीं स्काउट गाइड जमुरी जो है उसके अंतर्गत विदेश से लगभग 400+ लोगों
लोगों ने इसमें भाग लिया है और भारत के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो 37,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो कहाँ पे आयोजित की गई, थीम क्या थी, प्रोमो गीत कौन सा था, इसके जो डिज़ाइन या आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया और कितने साल बाद इसका आयोजन किया गया, कितने लोगों ने भाग लिया, इस प्रकार से आपको डेटा थोड़ा सा याद होना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई और 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 20 राज्यों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान की रैंक इसमें 4th आई है। राजस्थान इसमें कौन से नंबर पर रहा है टीबी के मामले में, तो 4थे नंबर पर रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा तैयार ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के शीर्ष 10 मिडिल कैटेगरी के एयरपोर्ट की सूची में स्थान मिला है। इस सूची में जयपुर हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है, तो जयपुर हवाई अड्डा रहा है अपने 9वें नंबर पे। और बर्ड फेस्टिवल भी कौन सा था, तो 9th नंबर वाला ही था, तो 9th रैंक मिली है। लेकिन बैकग्राउंड में कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उत्तर तलई हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो बाड़मेर। ये लेब असिस्टेंट के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर, रातानाडा आपका जोधपुर, महाराणा प्रताप जिसे डबोक के नाम से भी जाना जाता है आपका उदयपुर, सांगानेर हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर, किशनगढ़ हवाई अड्डा आपका अजमेर। लेकिन किशनगढ़ हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख पूछिए तो उद्घाटन की तारीख है अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 में लागू हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 80% अपना जनवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। 20% हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टैटिक पोर्शन भी मैं इंक्लूड करता हूं जिससे आपको ये पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न से और कैसा बन रहा है। इसका आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी बाय विक्रम मेनारिया टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।